लकड़ी का ये डंडा आपकी जान बचा सकता है। बिजली का झटका इंसान के लिए खतरनाक, मगर आखिर ऐसा क्यों होता है? कितनी ताकत का करंट नुकसानदेह साबित होता है? हमें करंट लगा है तो हमें करना क्या है? अगर मैं ये आपसे कहूं कि ये मेरे हाथ में जो खुश्क लकड़ी का डंडा है ये आपकी जान बचा सकता है, तो शायद आप हैरान हो और आप ये पूछें कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। ये मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं, आपने सुना तो होगा कि बिजली का झटका या बर्की रॉ इंसान के लिए खतरनाक या जानलेवा साबित हो सकती है, मगर आखिर ऐसा क्यों होता है और कितनी ताकत का करंट नुकसानदेह साबित होता है? वैसे अगर साइंसी लिहाज से बात की जाए तो इंसानी जिल्द बर्की रॉ के खिलाफ मजामत के हवाले से काफी ताकतवर होती है, मगर ये हिफाजती ढाल उस वक्त काम नहीं करती जब वो हिस्सा गीला हो जाए जिसको बिजली छू ले। मगर क्या आपको मालूम है कि बिजली के झटके की भी दो इकसाम होती हैं? खैर, इस पर हम बात करेंगे आगे चल के, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि कितने एम्पेयर का करंट आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस पर बात कर लेते हैं। जब एक खास ताकत का करंट लगता है तो वो जिस्म के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को हरकत में लाता है, जिससे एक करंट पैदा होता है। ये हरकत करने वाले इलेक्ट्रॉन्स मुतासरा फर्द को टिश्यूज या आसाबी निजाम के जरिए नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे तो हमारे जिस्म में ये इलेक्ट्रॉन्स आम हालात में भी हरकत में रहते हैं, मगर बर्की रॉ की सूरत में इनका फ्लो जिस्म में इस तरीके से हो जाता है जो मामूल से हटकर होता है, जिससे जिस्म के अंदर तबाही मचती है। जैसे टिश्यू जल जाते हैं और बर्की सिग्नल्स के अमल में मुदाखलत होती है, जो असाब, न्यूरॉन्स वगैरह एक दूसरे को भेजते रहते हैं। वैसे जब करंट जिस्म में गुजर रहा होता है तो इसे गोश्त की जानिब से खासी मज़ाहबत का सामना करना पड़ता है और इसके नतीजे में हरारत पैदा होती है, जो अक्सर औकात आज़ा के जलने का बायस बनती है। अब कुछ बात कर लेते हैं कि कितनी ताकत का झटका हम इंसानों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। बात करते हैं 0.5 और 3 मिली एम्पेयर का झटका सिर्फ सनसनाहट का एहसास पैदा करता है, यानी आपको ये हल्का सा एहसास होता है कि कहीं ना कहीं आपको करंट जरूर लगा है। 3 से 10 मिली एम्पेयर का जो झटका है वो मसल्स में खिंचाव और दर्द का बायस बनता है। 10 से 40 मिली एम्पेयर का झटका जो है वो मसल्स पर कंट्रोल को खत्म कर देता है और उस वक्त तक इंसान बेहिस हो जाता है जब तक करंट थम ना जाए। 30 से 75 मिली एम्पेयर का जो झटका है वो हमारे ज़हनी निज़ाम को मुतासिर और मफलूज कर सकता है। 100 से 200 मिली एम्पेयर का झटका दिल के सुकड़ने का बायस बन सकता है, जो कि मौत के इम्कान को बढ़ा देता है। 200 से 500 मिली एम्पेयर का झटका दिल का सख्ती से भींचना शामिल करता है और इससे इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। आपने देखा होगा कि आजकल के मौसम में, यानी कि मानसून और बरसात के मौसम में बिजली के झटके लगने के बहुत से वाकयात पेश आते हैं और बहुत सी जानें भी सिर्फ इसलिए चली जाती हैं कि या तो आप या हम बेहतियाती का मुजाहरा करते हैं या हमें उस प्रोसेस का पता नहीं होता कि अगर हमें करंट लगा है तो हमें करना क्या है। इब्तिदाई तौर पे आपको कुछ चीजें बताए देते हैं जो कि आपकी और हमारी जिंदगियों को बचा सकता है। बर्की करंट से मुतासर होने वाले तमाम मुतासरीन को अस्पताल में ही दाखिल किया जाता है, लिहाजा किसी भी चोट के बाद फौरी तौर पे एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। हकीकत यह है कि एक हफ्ते या इससे जायद के अंदर बार बार कार्डियक अरेस्ट और सानवी झटके भी जाहिर हो सकते हैं। ये जब आपको एक खास एम्पेयर का झटका लगता है तो इसके असरात बाद में भी शामिल हो सकते हैं। नक्लो हमल के दौरान आपको मरीज की हालत की एहतियात से निगरानी करनी चाहिए और सांस या दिल का दौरा पड़ने की सूरत में फौरी मदद के लिए तैयार भी रहना चाहिए। यानी आपको कम से कम इतना ट्रेन जरूर होना चाहिए कि अगर आपके आसपास किसी को बिजली का झटका लगे तो आपको मालूम हो कि इसके बचाव के लिए क्या किया जा सकता है। अगर मुतासर शख्स को कभी होश नहीं आया तो नक्लो हमल के दौरान दोबारा जिंदा करने की कार्रवाइयां जारी रखनी चाहिए। बिजली का करंट लगने से दिल की धड़कन थम या बंद हो जाती है और चलने की वजह से अंदरूनी और बैरूनी आज़ा को शदीद नुकसान पहुंचता है। अगर मुतासर शख्स झटका लगने से नीचे गिर गया है तो सबसे पहले ये देखें कि वो सांस ले रहा है या नहीं और इसकी नब्ज क्या चल रही है या बंद हो चुकी है। बेहोश होने की सूरत में इसे मुसलसल CPR दें और कोशिश करें कि उसका दिल
चल पड़े जब तक मुतासरा शख्स का सांस बहाल ना हो जाए या अस्पताल में डॉक्टर के पास ना चला जाए। ये सिलसिला मुसलसल जारी रखना चाहिए। अगर बिजली के तार के साथ कोई चीज लग जाए तो उसे छूने या हटाने की कोशिश ना करें, बल्कि फौरी तौर पर बिजली कंपनी को इतला करें। और सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने वो जो सोर्स है जो बिजली पहुंचा रहा है उस सोर्स को कट ऑफ कर देना है। यानी कोशिश करनी है कि आपने कि या तो कोई जो सर्किट है, जो स्विच है, उसको ऑफ कर दें ताकि बिजली जो है वो बंद हो जाए। और अगर तार लगी है और तार गीली है या नहीं, उसके बावजूद आपने खुश्क लकड़ी का इस्तेमाल करना है। खुश्क लकड़ी के जरिए ही उस तार को हटाना है। और अगर आपको नौबती आन पहुंची है कि आपने उस शख्स को उस जगह से हटाना है तो कोशिश करें कि उसके जिस्म का कोई हिस्सा टच ना हो, बल्कि उसको कपड़ों से घसीटा जा सकता है। अगर मुतासर शख्स बिजली के हादसे की सूरत में बिजली की लाइन से चिमटा हुआ है तो इसे बराह रास्त हाथ मत लगाएं। बिजली को मुनक़ता कर दें या बिजली के तारों को खुश्क झाड़ू, प्लास्टिक, रस्सी या लकड़ी की छड़ी से हटाएं। अगर मुतासर शख्स के कपड़ों को आग लग चुकी है तो इसे किसी कपड़े या तौलिए के जरिए बुझाना चाहिए। बारिश के दौरान बिजली के खंभों और टूटी हुई तारों से कम 3 मीटर का फासला जरूर रखें। और अगर बिजली की तारें टूटकर पानी में गिरी हुई हैं तो पानी को हाथ मत लगाएं और ना ही इसमें कदम रखें। बस यही समझें कि इस पानी में भी करंट दौड़ रहा है। अगर बिजली की तारें या खंभे टूट कर गिर जाएं, उनके करीब जाने से और उनको अबूर करने से इज्तनाब करें और फौरी तौर पर बिजली कंपनी को इतला दें और कोशिश करें कि वो तारें या वो खंभे फौरी तौर पर उस जगह से हटा दिए जाएं। मुतासर शख्स को कोई भी चीज खिलाने की कोशिश मत करें और ना ही इसे मट्टी या रेत में छुपाएं या दबाएं। यकीन कीजिए इसका कोई फायदा नहीं होता, उल्टा कीमती वक्त जाया होता है और उस मुतासरा शख्स की जान को मजीद खतरा लाहक हो जाता है। चूंकि मुतासर शख्स फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद ना मिलने की सूरत में जान से जा सकता है, इसलिए मुतासर शख्स को जल्द अज जल्द अस्पताल पहुंचाने का बंदोबस्त करें। तो क्यों जनाब, मैंने कहा था ना कि लकड़ी का ये डंडा आपकी जान बचा सकता है। अगर आप या आपके आसपास कोई करंट या बिजली लगने से मुतासर होता है तो कोशिश करें कि आप तिब्बी इमदाद भी पहुंचाएं और कोशिश करें कि उस सूरत में पैनिक ना हो। यानी कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब आपके आसपास कोई शख्स जो है उसको करंट लगता है तो हम पैनिक हो जाते हैं और पैनिक होने की सूरत में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर जाते हैं जो कि उस वक्त नहीं करनी चाहिए। मेरे पीछे आपको जो आर्टिस्टिक सी बिल्डिंग नज़र आ रही है ये बेसिकली वाप्टा हाउस पाकिस्तान है। ये एक 9 मंजिला दफ्तरी इमारत है और ये जितने भी वाप्टा की सारी एरियाज़ है, जितने भी वाप्टा की जगह है, उन सब का हेड ऑफिस है। और इसकी जो तामीर का मंसूबा है वो 1960 में बनाया गया था। वाप्टा हाउस की तामीर का मंसूबा 1960 में पेश किया गया। वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफातर मुल्क भर में तेज़ी से फैल रहे थे और इस हवाले से उसके हेड क्वार्टर्स की अशद ज़रूरत महसूस की जा रही थी, जिसके लिए लाहौर का इंतखाब किया गया। वाप्टा हाउस 33 साल पर मुहित है। इस इमारत का नक्शा न्यूयॉर्क के मुमताज़ माहिर ने तैयार किया, जबकि इस पर काम का आगाज़ अक्टूबर 1963 में किया गया।